अक्सर काफ़ी लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि क्या होता है वेब एप्लीकेशन, क्या होता है मोबाइल एप्लीकेशन और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्या ये दोनों सेम होता है, इसको बनाने का पर्सपेक्टिव क्या सेम होता है या डिफरेंट होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि कैसे हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, कैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो अगर आपको भी ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो भी डाउट आ रहा है वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड वो आपको डाउट क्लियर कर पाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले वेब एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेब का मतलब होता है ब्राउजर से, यानी जो एप्लीकेशन हम अपने ब्राउजर में रन कर सकते हैं, यानी उसे हमें डाउनलोड ना करना पड़े। यानी हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम पहले डाउनलोड करते हैं, हमारे मोबाइल में वो इंस्टॉल हो जाता है, फिर जाके हम उसको रन कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अमेज़ॉन को ले लेते हैं। अब जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का हम क्या करते हैं, मोबाइल में हम उसके सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करके चला सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि हम क्रोम में जाते हैं और फिर वहाँ पे अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो क्रोम में जाके यानी या फिर किसी भी ब्राउज़र में जाके जब हम किसी साइट को ओपन करते हैं तो वो अगर वो जो ऐप हमारा बना हुआ होता है वो किसी वेब पे बना होता है, यानी उसको एक्सेस करने के लिए हमें किसी वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है, तो वो कहलाता है हमारा वेब एप्लीकेशन। और वही उसके विपरीत, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए अगर हमें वो इंस्टॉल करना पड़े हमारे मोबाइल में, तो वो जो इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन के बाद हमें जो एक आइकन दिखाई देता है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर हमें अपने मोबाइल में दिखाई देता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है मोबाइल एप्लीकेशन। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्या होता है वेब एप्लीकेशन और क्या होता है मोबाइल एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन वह एप्लीकेशन होता है जिसको एक्सेस करने के लिए हमें किसी ब्राउजर की मदद लेनी पड़ती है, और मोबाइल एप्लीकेशन वह एप्लीकेशन होता है जिसको हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर जाके उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो आई होप आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ पाए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें इसको बनाना है तो हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, हमें वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, या फिर अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हमें कौन सी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे देखो, वेब एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा फ्रंट एंड और एक होता है हमारा बैक एंड। और बैक एंड के साथ साथ हमारा एक तीसरा पार्ट हो जाता है, वो हमारा डेटाबेस कहलाता है, जहां पर हमारा सारा डेटा स्टोर करते हैं। बेसिकली फ्रंट एंड हमारा वह पार्ट हो जाता है जो हमें दिखाई देती है, यानी हम जब भी किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जो भी हमें इंटरफेस दिखाई देता है वो हमारा फ्रंट एंड कहलाता है। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जाने के बाद अगर हम रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक फॉर्म को फिल करते हैं, और फिल करने के बाद जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। अब सबमिट बटन के क्लिक पे हमारा क्या होता है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन उसमें फिल किया है वो इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में सेव करना पड़ता है। अब डेटाबेस में सेव करने के लिए हमने पहले क्या किया, हमने तो अपना डिजाइन कर दिया, डिजाइन करने के बाद हमने अपना जो भी डेटा फिल किया वो फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक किया। तो हमारा जो बैकएंड में काम होता है वो हमारा बैकएंड का एक लैंग्वेज है जो उसको मैनेज करता है, वो क्या करता है, सर्वर से डील करता है, यानी हमारे डेटाबेस से डील करता है और कहता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के इस वाले टेबल के अंदर इंसर्ट कराना है, और अगर उसके बीच में कोई इंफॉर्मेशन हम गलत भर देते हैं तो उसको भी चेक करता है। और ये सारा जो काम होता है वो एक बैकएंड लैंग्वेज, जो कि हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर हमारा जो बैकएंड लैंग्वेज होता है वो मैनेज करता है। तो किसी भी वेबसाइट में यानी किसी भी वेब एप्लीकेशन में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा फ्रंट एंड, एक होता है हमारा बैकएंड, और बैकएंड के साथ साथ एक तीसरा एडिशनल पार्ट हो जाता है वो हमारा डेटाबेस, जो कि जहाँ पर हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हम फिल करना, जितनी भी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारा का सारा हम वहाँ
वहाँ पे स्टोर करते हैं। और ठीक इसी तरीके से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी काम करता है। अब वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको मेनली 3 लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। एक तो फ्रंट एंड बनाने के लिए फ्रंट एंड में आपको HTML और CSS ये 2 चीज़ें चाहिए होती है हमारे फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए। और वही उसी के साथ साथ अगर आप बैक एंड को मैनेज करते हैं तो बैक एंड के लिए आपको कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि सर्वर से डील कर पाए। तो सर्वर से डील करने के लिए जो PHP लैंग्वेज है बहुत ही इजी टू यूज़ है और बहुत ही आसानी से आप इसको सीख के बहुत कम टाइम में आप एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, इसका यूज़ करके भी आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए इसमें भी 2 लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि एक फ्रंट एंड और बैक एंड को मैनेज करता है। तो अगर आप फ्रंट एंड को बनाना चाहते हो तो XML जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं हमारे फ्रंट एंड को डिज़ाइन करते हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर आप बैक एंड को मैनेज करना चाहते हैं तो बैक एंड के लिए हमारा जावा एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला लैंग्वेज है जो कि बैक एंड को मैनेज करता है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस आ गई है जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजर इंटरफेस मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में हमारी मदद करती है। जिसमें से आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है वो है डार्ट लैंग्वेज पे, जिसका फ्रेमवर्क का नाम है फ्लटर। और इसका यूज करके आप विंडो, मैक, एंड्रॉयड और भी जितनी भी सारी प्लेटफॉर्म है सबके लिए एक ही कोड बेस पे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, आप इसको चला सकते हैं। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप एक बार कोड लिखेंगे किसी एक के लिए और उसको सारे प्लेटफॉर्म में उसको रन करा पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर आ गया है। और इसी के साथ साथ अगर आप जावास्क्रिप्ट से फेमिलियर है तो आप रिएक्ट नेटिव का यूज करके भी मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।